Assalamualaikum, I am dietitian Ilia Malik and in this video I am going to talk about calcium supplementation. आप सब कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेती होंगी और आपने इसके बारे में बहुत सुन भी रखा होगा कि कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत लेना ज़रूरी है. बट डू यू नो दैट व्हाई आर यू टेकिंग दीज कैल्शियम सप्लीमेंटेशन? और अगर आपको पता है कि आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए ले रही हैं या बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ले रही हैं या फिर बोन्स के फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए ले रही हैं, तो इज दिस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज इनफ टू प्रिवेंट बोन फ्रैक्चर्स इन ऑस्टियोपोरोसिस? आज हम इस बारे में बात करेंगे. अगर मैं बोन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो 70% जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वो कोलेजन से बना होता है. मतलब हम 70% के स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें कोलेजन है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें आपके पास कैल्शियम के साथ बाइंड फॉस्फोरस है. इसके अलावा मिनरल्स हैं, आपके पास वाइटामिन हैं. आप कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम टाइड अप होता है फॉस्फोरस के साथ. क्या आपने कभी सुना है कि फॉस्फोरस के सप्लीमेंट्स ले रहे हो आप या ये भी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं? यकीनन नहीं सुना होगा. लेकिन कैल्शियम हमेशा फॉस्फोरस के साथ बाइंड होकर वर्क करता है इन द बोन्स. इसके अलावा सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो कि आप कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ले रहे हैं वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर सकता. बोन्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं. मतलब जितने भी बोन में प्रोटीन मौजूद है वो एक्टिवेट ही मिनरल्स के थ्रू होती है और उन मिनरल्स में आ जाते हैं कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारी इस तरह की मिनरल्स मौजूद होती हैं. इसके अलावा बोन्स में वाइटामिन्स भी ज़रूरी होते हैं जो कि उन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन आपने सुन रखा होगा, वाइटामिन D3. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है दैट इज़ K2. ये दोनों हमेशा इकट्ठे वर्क करते हैं आपकी बोन हेल्थ के लिए और ये भी बहुत ज़रूरी हैं टू मेक टुगेदर. ये सब आपकी बोन हेल्थ बनाते हैं. तो अगर हम एक पजल की बात करें तो कैल्शियम उसमें एक छोटा सा पीस हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि ये एक पजल को सॉल्व करेगा. बट बोन हेल्थ ऑल टुगेदर इस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल लो है या कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है तो भी आपकी बोन हेल्थ इससे डिस्टर्ब होगी. तो क्रक्स ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि हेल्दी बॉडी इज़ इक्वल टू अ हेल्दी बोन. सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने से आपकी बोन्स हेल्दी नहीं हो सकती. लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म में उसको फ्रैक्चर से प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होती. जब तक कि आप शुगर को बिल्कुल छोड़ नहीं देते, जब तक कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम नहीं करते, अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करते, अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स को जब तक चेक नहीं करते, तब तक आपकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती. अगर मैं कैल्शियम की बात करूं कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नॉर्मली तो आजकल वाइटामिन D3 के साथ भी अवेलेबल आ रही हैं. बट अगर आप इसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो देखा गया है कि कुछ वुमेन के अंदर ये हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का भी बायस बन रही है. तो इसको कोशिश करें कि फूड से इसको पूरा करने की कोशिश करें. बिकॉज़ आजकल हम लोग मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली कैल्शियम सप्लीमेंट का. तो जो इसके जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं कैल्शियम के वो अच्छे समझे जाते हैं क्योंकि प्लांट सोर्सेज के अंदर ऑक्सीलेट होता है जो कैल्शियम को बाइंड नहीं होने देता. तो अगर आप कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो बहुत ही बेहतर है. लेकिन कोशिश करें कि जो एनिमल सोर्सेज हैं कैल्शियम के वो आप इस्तेमाल करें अगर आप कैल्शियम लेना चाह रहे हैं फॉर योर बोन हेल्थ. अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो इसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं. आपको फिंगर टिप्स के अंदर कुछ टिंगलिंग सिचुएशन महसूस होगी, आपको ट्विचिंग होगी, मसल स्पैज्म होंगे, आपको हाइपर वेंटिलेशन की स्टेज में आप जा सकते हैं. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ जस्ट टू अवेयर द पीपल जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए. बट द थिंग इज़ कि अगर आप अपने बोन्स को हेल्दी देखना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव हेल्दी बोन्स तो उसके लिए आपकी हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है.
जैसे कि अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, सोडियम लेते हैं या कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके कैल्शियम लेवल्स को डिप्लीट कर सकती है। सो अगर आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी होता है, आप रिफाइंड कार्ब्स को, रिफाइंड शुगर्स को, कैफ़ीन को एक लिमिटेड पोर्शन में ले रहे हैं, पैकेज्ड फूड्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके कैल्शियम लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा आपकी बोन हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स हेल्दी हों, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो। Hope you find this video informative. If you find this video informative, then subscribe to my channel. Till next time, Allah Hafiz.